एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरे घर पे थोड़ा कुछ काम हो रहा था, मेरा मकान बन रहा था तो मुझे मज़दूरों की ज़रूरत थी। मैं निकला मज़दूर तलाश करने के लिए। मुझे एक मज़दूर दिखाई दिया, मैं उसके करीब गया। मैंने कहा, भाई क्या आप मज़दूरी करोगे? तो उसने कहा, मैं यहाँ इसीलिए तो बैठा हूँ ताकि मुझे कोई आए मज़दूरी पे ले जाए, मुझसे काम कराए, मुझे पैसे दे दे ताकि मेरा ख़र्च चल जाए। का ठीक है, चलो भाई। उस मज़दूर को वो बुज़ुर्ग अपने घर ले गए काम करने के लिए। तो उसने कहा, मेरी कुछ शर्तें भी हैं। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या शर्तें हैं बताओ? शर्तें तो मालिकों की हुआ करती हैं, मज़दूरों की क्या शर्तें हैं? कहा, आपकी जो शर्त है वो आप रखो और हम इंशाअल्लाह उसे मानेंगे। तो उसने कहा, मेरी शर्त ये है कि दुनिया 4 दिनार पर मज़दूरी कर रही है, मैं सिर्फ़ 3 ही दिनार लूँगा। कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम 3 दिनार लोगे, सब तो 4 दिनार पर राज़ी, सब तो 4 दिनार लेते हैं और तुम 3 ही दिनार पर राज़ी हो, तो इससे खुशी की और क्या बात है। कहा, सुनो, दूसरी मेरी शर्त ये है कि तुम कोई सवाल करोगे ना तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दूँगा। कहा, ये कैसी शर्त है कि मैं तुमसे सवाल करूंगा और तुम जवाब नहीं दोगे? कहा, कोई बात नहीं, तो फिर किसी और से काम करवा लो, बहुत मज़दूर मिल जाएंगे। कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम काम करो। कहा, एक और बात है, एक और शर्त है। कहा, वो क्या है? कहा, जब अज़ान होगी तो मैं काम को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जब अज़ान होगी तो मैं तुम्हारा काम बंद करके और बस अल्लाह की इबादत में लग जाऊंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, फ़रागत के बाद फिर तुम्हारे काम में लग जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है। उस अल्लाह वाले ने कहा, ठीक है, तुम काम शुरू करो। वो काम शुरू करने लगा, काम करता रहा और 1-2 घंटे काम करने के बाद इधर ज़ोहर का टाइम करीब हुआ, अज़ान होने लगी। जैसे ही अज़ान इसने सुनी, काम छोड़ दिया। तो जैसे ही नमाज़ पढ़ने के लिए इसने कदम बढ़ाए, हाथ में फावड़ा था और मिट्टी हटा रहा था तो कुछ मिट्टी रह गई थी। तो मकान मालिक का बेटा आया, उसने कहा कि ये मिट्टी हटा दो फिर चले जाओ। कहा, देख, मुझसे बात ना कर, तेरे बाप से मैंने बात कर ली है कि जब अज़ान होगी तो तेरा काम छोड़ देंगे और बस अल्लाह की इबादत में लग जाएंगे। उसने कहा, ठीक है भाई, जाओ। वो चला गया। जाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद वापस आ गया। उस अल्लाह वाले ने खाना दिया, कहा, तुम खाना खा लो, उसके बाद फिर काम शुरू करना। उसने खाना नहीं खाया। कहा, मेरा रोज़ा है, मैं रोज़े से हूँ। और वो रमज़ान शरीफ नहीं थे, वो उसका नफली रोज़ा था। वो इतना नेक अल्लाह वाला और नेक मज़दूर था कि नफली रोज़े भी रखा करता था। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर वो काम करने लगा, काम किया। इधर फिर मगरिब का टाइम आ गया। मगरिब का टाइम करीब आया तो उसने काम छोड़ा और चला गया। फिर दूसरे दिन उसे मज़दूर की ज़रूरत पड़ी। फिर वो ढूंढने के लिए वो बुज़ुर्ग निकले, लेकिन वो इंसान उन्हें नहीं मिला। वो तलाश करते रहे। अब तो उससे उन्हें मोहब्बत हो गई, उससे एक लगाव हो गया। अब वो उन्हें तलाश करने के लिए निकले, लेकिन वो इंसान मिला नहीं। लोगों से मालूम किया कि फ़ला शख्स है, मज़दूर है और कल मेरे यहाँ काम पे आया था, लेकिन आज मैंने उसको तलाश किया, आज मुझे मिला नहीं। का उसके बारे में पूछते हो? वो सिर्फ़ 1 हफ़्ते में जाता है काम करने के लिए, हफ़्ता काम करता है, 8 दिन के बाद काम करने के लिए जाता है। का अच्छा, ऐसी बात है? का वो क्यों? का वो इसलिए कि वो इतना कमा लेता है एक दिन में, जो उसे 3 दिनार या 4 दिनार मिला करते हैं तो उसके 1 हफ़्ते तक चल जाते हैं। वो उतना ही कमाता है जितना खाता है, उससे ज़्यादा नहीं कमाता। वो बड़ा नेक आदमी है। इन्हें और चाहत हुई कि अब अपना काम कराएंगे तो उसी से कराएंगे और किसी से नहीं कराएंगे। 8 दिनों के लिए काम रोक दिया। अब देखें, ज़रा गौर से सुने प्यारो, 8 दिन के लिए इस बुज़ुर्ग ने काम रोक दिया। ये भी अल्लाह के नेक वली थे। काम रोक दिया। अब 8 दिन के बाद तलाश किया तो फिर वहीं वो मज़दूर मिल गया और फिर उसे ये लेके आए घर पे। उसने फिर काम किया। कहा, तुम्हें शर्तें याद हैं मेरी? कहा, यार, तेरी एक शर्त याद है, जैसे तूने काम किया है वैसे ही कर। बस तुझसे चाहत हो गई है, तुझसे लगन हो गई, तुझसे एक लगाव हो गया है, तुझसे मोहब्बत हो गई है। तो इसने काम किया और कहा, मैं हफ़्ते के हफ़्ते काम करता हूँ, अगर आपको काम करवाना है तो हफ़्ते के हफ़्ते करूँगा। कहा, ठीक है। उसने हफ़्ते के हफ़्ते काम करना शुरू किया। कई हफ़्ते काम किया
और एक दिन ऐसा हुआ कि वो नहीं आया। 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, वो काम पे नहीं आया। और ये जो बुज़ुर्ग थे इन्होंने तलाश करना शुरू किया, तलाश करना शुरू कर दिया। उसको पूछते, गली महल्ले में जाके पूछते कि भाई एक मज़दूर है, वो हफ्ते के हफ्ते काम किया करता है, क्या आपने कहीं उसे देखा, क्या आपने कहीं उसे देखा। लोगों से मालूम करते, लेकिन लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं चला। ये ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस जगह पर पहुंच गए कि वहाँ पर एक इंसान को उसका पता मालूम था। उसने बताया, उसने कहा अगर उसको तुम ढूंढ रहे हो, उसके पास जाना चाहते हो तो चले जाओ जंगल के किनारे, कब्रिस्तान के पीछे एक गली है और उसके पीछे खंडरों में एक घर बना हुआ है, उसमें वो मिलेगा। वो अल्लाह वाले थे, वो बुज़ुर्ग चले गए वहाँ पर। गए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा मैं वही हूँ। पूरा अपना पता बताया। कहा अच्छा तुम हो, आ जाओ अंदर। अंदर गए, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। देखा कि बहुत ज़्यादा बीमार है, बिस्तर अलालत पर पड़ा हुआ है। उस मज़दूर ने कहा कि आप अल्लाह के नेक बंदे लगते हो, आपसे मैं एक अरीज़ा पेश करता हूँ, एक काम है आपसे, अगर आखिरी टाइम पर आप मेरा काम कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। का बताओ क्या काम है? का काम बस इतना है कि मेरे पास एक अंगूठी है और मेरे पास ये कुछ पैसे हैं। ये जो पैसे हैं इससे मेरा कफन लाना, और ये अंगूठी है ये बादशाह हारून रशीद के पास पहुंचा देना। जब इतना सुना, कहा भाई ऐसी क्यों बात कर रहे हो? कहा हम बात ऐसी नहीं कर रहे हैं, अब हमारा टाइम बहुत कम है और आज ही रात में मेरा इंतकाल हो जाएगा। जितना मैंने कहा है आपसे, अगर उतना आप कर सकते हैं तो ठीक है। कहा मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। वो गए, उन पैसों का कफन लिया। लेने के बाद अभी अंगूठी इनके पास ही रखी है। घर पे गए, रात काटे नहीं कटती, करवटें बदल रहे हैं क्योंकि सुबह उसके पास जाना है। और जब सुबह हुई तो भागते हुए, दौड़ते हुए उसी मज़दूर के पास पहुँचे। देखा तो वो इंतकाल कर चुका था, वो इस दुनिया से जा चुका था। आपने उसको कफन पहनाया, नहलाया धुलाया, कफन पहना के उसको दफन कर दिया, उसकी कब्र तैयार करके उसको दफन कर दिया गया। अब इन्होंने देखा कि अंगूठी दी है, सोने की अंगूठी है। कहा ये मज़दूर इंसान, इसके पास सोने की अंगूठी कैसे? कहा चलो बहरहाल, इसने तो बताया नहीं कि ये कौन है। गए बादशाह हारून रशीद के पास और उसने बताया था कि जब तुम बादशाह हारून रशीद के पास पहुंचोगे और अगर तुम ये कह दोगे कि उसकी अमानत है तुम्हारे पास, वो तुमसे बात करेगा, तुम्हें बिठा के पूछेगा कि क्या अमानत है, तब तुम ये अंगूठी उसे दे देना। कहा ठीक है। बादशाह हारून रशीद के पास वह बुज़ुर्ग जाने लगे। गए दरवाज़े पर, बादशाह हारून रशीद के महल के दरवाज़े पर जब पहुँचे तो बादशाह हारून रशीद से मिलने की इल्तिजा की कि बादशाह हारून रशीद से मिलना चाहते हैं। तो दरबानों ने रोक लिया, मिलने नहीं दिया। फिर कहा जाओ इतना कह दो कि उनकी अमानत है मेरे पास और वो अमानत देने के लिए हम आए हैं। बादशाह हारून रशीद ने जब इतना सुना, भागते हुए आए और एक कोने में ले गए। कहा बताओ क्या अमानत है? कहा आपको ये एक अंगूठी है, इसको देने के लिए एक मज़दूर इंसान ने कहा है। का अंगूठी देखी तो तड़प गया। का ये अंगूठी वाला कहाँ है? अंगूठी तो उसने भिजवा दी, पर ये अंगूठी वाला कहाँ है? का अंगूठी वाले का इंतकाल हो गया है। जब इतना सुना बादशाह हारून रशीद ने तो दहाड़े मार के रोने लगे। तो ये बुज़ुर्ग इंसान कहने लगे बात क्या है ये तो बताओ ना, उसने बताया ना तुमने बताया, चीख मार के रो रहे हो। बात क्या है? वो तुम्हारा कौन है? वो मज़दूर इंसान है, मज़दूरी कर कर के खाता था, आप उसके लिए रो रहे हो। का तुम्हें मालूम नहीं वो कौन है? का कौन है? का वो मेरा बेटा था। का बेटा था और मज़दूरी करता था? का तुम्हें मालूम नहीं? वो मुझसे बारहा कहता था अब्बा ये सब कुछ छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो, इसका हिसाब नहीं चुका पाओगे, इसका हिसाब नहीं दे पाओगे अल्लाह की बारगाह में जब जाओगे। हम उसको समझा दिया करते थे, वो हमसे मुत्तफिक नहीं हुआ, वो हमें मना करता था, लेकिन हम क्या करें, हम उसकी बात को नहीं माने। उसको समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो यहाँ से चला गया। वो एक पीर का मुरीद था, के पास बैठा करता था
उनकी अच्छी अच्छी बातें सुना करता था। बस अल्लाह का ऐसा खौफ उसके अंदर आया कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और जंगलों में निकल गया। इबादत करता रहा, लोगों की मजदूरी कर कर के अपना गुजारा करता था। हालांकि वो मेरा बेटा था, मुझसे भी कहा करता था, लेकिन आज वो इस दुनिया से चला गया है। तो कहना बस यही चाहते हैं कि दुनिया में किसी को रहना नहीं है, दुनिया से एक ना एक दिन सबको जाना है, बस आखिरत की तैयारी कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए।